हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं आरबी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ हुई है और सिनोली जो नाम अभी एकदम से ट्रेंडिंग में आ रहा है, वायरल हो गया है। आखिर वहाँ मिला क्या है, हम उस पूरे मैटर पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सिनोली में क्या मिला है और सिनोली है कहाँ पर, और यहाँ जो फाइंडिंग्स हुई हैं वो किस किस प्रकार की फाइंडिंग्स हुई हैं, उन सारी चीज़ों को लेके हम अभी बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या की फाइंडिंग्स हुई हैं और ये है किस जगह पर सिनोली। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इंडिया के अंदर जो की फाइंडिंग्स हुई हैं वो इससे पहले सिर्फ मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी जो साइट्स थी वहाँ पर खोजी गई थी, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे भी बेटर की फाइंडिंग हमें सिनोली के अंदर मिली है। तो ये जो पूरा का पूरा सिनोली का केस है, ये एक तरह से जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है उसे भी एक तरह से गलत साबित करता है। हम आगे वीडियो में ये जानेंगे कि ये जो आगे आर्यन की इन्वेजन थ्योरी को गलत कैसे सिद्ध करता है, क्योंकि अभी जो हमारा जो हिस्ट्री, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, वो कुछ जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं उन्होंने इस तरीके से लिखी है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इंडिया के अंदर पहले आर्यन इन्वेजन हुआ, फिर यहाँ घोड़े लाए गए और ये बुलक कार्ट, चैरियट वगैरह, वो सारी चीज़ें आर्यन के द्वारा यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर लेके आई हुई हैं। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे कि सिनोली के अंदर हमें क्या मिला है और क्या क्या इसके की फाइंडिंग्स हैं और क्या हम इससे उम्मीद लगा सकते हैं आगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सिनोली है कहाँ पर। सिनोली यूपी के अंदर एक छोटी सी जगह है, जहाँ जो कि अगर हम दिल्ली से जाते हैं तो दिल्ली से लगभग 67 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस हमें पड़ती है। तो सिनोली जो यूपी के अंदर है, वहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले लगभग 2005 में कुछ लोगों को, जो गांव के लोग होते हैं, वहाँ खेती वगैरह करते टाइम उनको सोना या सब काफ़ी सारी चीज़ें, उसमें गहने आभूषण टाइप की चीज़ें मिली उनको, ऑर्नामेंट्स जिनको हम बोलते हैं। तो उन लोगों को जब मिला ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया कि वो मिला, उसके बाद उन्होंने घर पर रख लिया, उसको किसी को बताया नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब ज़मीन लोगों की है, उनको उनकी ज़मीन में मिल रहा है, तो सभी ये सोचते हैं कि ऊपर वाले की कृपा है, उन्होंने दिया है। लेकिन जब ये बात धीरे धीरे गाँव में फैली और गाँव में फैलने के बाद ये न्यूज़ ASI तक गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, तब वहाँ पर ASI ने अपनी रिसर्च टीम को ले जाकर वहाँ पर रिसर्च करना शुरू की। तो सबसे पहले सिनोली के अंदर हॉरिजॉन्टल, जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल खुदाई की गई। अब बेसिकली जो खुदाई होती है ASI के द्वारा, ये दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल खुदाई जो होती है उसमें क्या होता है कि ये एक लंबे क्षेत्र में खुदाई की जाती है, और जो वर्टिकल खुदाई होती है उसमें गहराई से खुदाई की जाती है। तो सबसे पहले ASI ने डिसीजन ये लिया कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल खुदाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल खुदाई करने पर उनको कुछ कुछ चीज़ें मिलना शुरू हुई, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस फील्ड को वर्टिकल जो है खुदाई करेंगे, तो वर्टिकल खुदाई के थ्रू हो सकता है और ज़्यादा अवशेष हम ढूंढ पाएँ। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारी ASI टीम को यहाँ पर मिला क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा वर्ल्ड मीडिया को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, सिनोली नाम का जो क्षेत्र है, सिर्फ इतनी सी एरिया में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमको क्या क्या मिला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो नॉर्मल मिलता है पोट्री, ये सारी चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन सबसे यूनिक जो चीज़ हमें यहाँ मिली है वो पोट्री और कॉपर होल्ड, जो कॉपर होल्ड की जो तलवार और जो कॉपर होल्ड से लड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो साथ में हमें मिले हैं। इससे पहले किसी भी सभ्यता के अंदर हमें ये दो चीज़ें बराबर नहीं मिली थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ में समकालीन यूज़ की जा रही थी। फिर अगर मैं बात करूं आपसे कि और हमें यहाँ पर क्या क्या मिला है, तो हमें यहाँ पर कुछ कॉफिन्स मिले हैं। कॉफिन्स मतलब जिनको हम ताबूत बोलते हैं बेसिकली, और जो ये ताबूत है इनका जो आकार है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आकार है। इसको अगर हम देखें तो ये खटिया की तरह दिखाई देता है, जैसे एक खाट या बेड कुछ इस टाइप से कुछ चीज़ हो, तो ये उस टाइप से हमें दिखाई देता है। तो ये आखिर इतने टाइम से, जब उनका अभी कुछ जो DNA टेस्ट और जो कार्बन डेटिंग वगैरह उनका किया गया, तो कार्बन डेटिंग से उनकी केस काफ़ी पुरानी निकली है। तो साथ में उसमें ये भी एक चीज़ सामने आई कि अगर ये लकड़ी के बने होते तो अभी तक ये जो पूरे के पूरे कॉफिन्स हैं ये अभी तक मिट्टी बन जाते। लेकिन कुछ वो एक जो ऐसी चीज़ थी जिनको अभी तक वो कॉफिनों को एकदम बराबर लेवल पे लेके रख के खड़ी हुई थी, वो था कॉपर स्ट्रिप। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस टाइम के जो लोग थे वो कॉपर स्ट्रिप का अच्छा यूज़ करना जानते थे। उन्होंने कॉफिन के जो चारों पैर होते हैं उन पर पूरी कॉपर स्ट्रिप से बाइंडिंग की हुई है, और जो उसकी जो लेयर्स होती हैं वहाँ पर भी कॉपर स्ट्रिप से बाइंडिंग की हुई है। तो उसकी वजह से वो कॉफिन अभी भी एकदम सही और सलामत कंडीशन में निकल आया, और उसके थ्रू जो रिसर्चर्स हैं अभी साइंटिफिक प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी डेटिंग और सारी चीज़ें निकालने में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी ठीक कंडीशन में उनको अवेलेबल हो पा रही हैं।
बरियल नंबर 5 से एक यूनिक की फाइंडिंग हमको हुई है, जिसमें कि पोट्री, कॉपर एंटीना और जो कॉपर सॉर्ड है, ये सारी चीज़ें हमें एक साथ उसमें मिली हैं। और जो सबसे अमेजिंग चीज़ इसके अंदर हमें मिली है वो ये है कि हमको इसमें एक हिल्ट मिली है। हिल्ट जैसे कि अगर हम बताएं आपको, हिल्ट होती है जो तलवार पकड़ने का जो मुट्ठा जो हिस्सा होता है उसको हम हिल्ट बोलते हैं। इससे पहले जितने भी विद्वान थे हिस्टोरिकल, उन सभी के सामने एक ये चैलेंज था कि जो तलवार होती है वो बिना हिल्ट के लोग चलाते कैसे थे, क्योंकि आज से पहले कभी तलवार में हिल्ट साथ में नहीं जुड़ा हुआ मिला है। जो तलवार थी वो अलग मिली है, हिल्ट नहीं मिला उसके अलावा। तो लोगों के सामने ये समझ में नहीं आ रहा था कभी आज से पहले कि आखिर लोग इन तलवारों को यूज़ कैसे करते थे, क्योंकि उनमें पकड़ने की जो जगह थी वो बिल्कुल भी कितनी कम थी कि उसमें हम पकड़ ही नहीं सकते उस जगह को। जब पकड़ नहीं सकते तो हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पहली बार हमको सिनोली के अंदर ये चीज़ जानने को मिली है कि जो तलवार है और जो हिल्ट है वो साथ में हमें मिला है। और ये दोनों चीज़ें एक साथ हमें इसलिए मिल पाई हैं कि जो इस सभ्यता के लोग थे वो कॉपर का पूरा यूज़ करना अच्छे से जानते थे। उन्होंने क्या किया कि हिल्ट के ऊपर जो कॉपर वायर थी उसकी अच्छे से बाइंडिंग की हुई है, जिससे जो हिल्ट था वो एकदम सेफ है और कॉपर उसकी जो बाइंडिंग थी वो ख़राब नहीं हुई। और हिल्ट और जो कॉपर दोनों का जो तलवार है बेसिकली वो कंप्लीट एक सॉल्ड की तरीके से मिली है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है कि आखिर ये पकड़ते कैसे थे लोग तलवार को और इसको यूज़ कैसे करते थे। और सिनोली के अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी मिली हैं। यहाँ पर हमें एक शील्ड मिली है, शील्ड और जो तीर कमान होते हैं जिनको वॉरियर लोग यूज़ करते हैं वो भी मिले हैं। तो जो शील्ड मिली है हमें, उस शील्ड की जो बनावट है उसको जब सिटी स्कैन किया गया तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अलग फाइंड हुई हैं। उसमें बेसिकली जो शील्ड फाइंड हुई है वो उस तरीके से फाइंड हुई, वो भी कॉपर की अच्छे से उसमें बाइंडिंग्स थी कॉपर के, उसमें कुछ तरीके से एरो टाइप के लगे हुए हैं जिससे वो शील्ड को मजबूत बनाते हैं। इसका मतलब ये था इस टाइम के जो लोग थे वो इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना जानते थे, वो कॉपर का अच्छा यूज़ जानते थे, इसलिए उन्होंने जो शील्ड है उसमें कॉपर का यूज़ किया। साथ में उनके जो एरोज थे जिनको हम तीर कमान बोलते हैं उसमें भी कॉपर्स का यूज़ किया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हुई है जो कि वर्ल्ड मीडिया को अट्रैक्ट करने में सक्सेस हुई है सिनोली के अंदर, वो है चैरियट का मिलना। आज से पहले इंडिया के अंदर रथ या बैलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं उस टाइप की चीज़ें आज से पहले कभी नहीं मिली थी। इंडिया के अंदर सबसे पहली बार मिला है और इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर चैरियट पहले से थी। और जो चैरियट है वो इस तरीके की बनावट वाली है जिसको हम कह सकते हैं कि ये लाइट वेट चैरियट है जिसको हम वॉरियर टाइप के लोग यूज़ कर सकते थे, क्योंकि उसकी जो बनावट है उसमें कॉपर स्ट्रिप से अच्छे तरीके से उसकी बनावट को पूरे तरीके से बनाया गया है। उसके जो व्हील्स हैं, उसके जो पहिए हैं उसमें 3 लेयर बनाई गई हैं कॉपर स्ट्रिप की। उन 3 लेयर्स में क्या है, उस पहिए को अच्छे से कसा गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है चैरियट का वो काफ़ी पहले से हुआ होगा। एकदम से सडनली कोई इस टाइप की अपग्रेडेड जो चैरियट है वो नहीं बना सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है पहले लकड़ी की चैरियट भारत के अंदर हो, उसके बाद उसका इवोल्यूशन हुआ हो, फिर कुछ और अगला फेज़ आया हो। तो जो आज के टाइम में जो हमें चैरियट मिली है वो उस तरीके की मिली है कि जिसको हम कह सकते हैं एक बहुत वेल डेवलप्ड और वेल इक्विप्ड तरीके से विथ कॉपर का यूज़ करके उसको बनाया गया है। और इसकी जो बनाने की जो प्रोसेस है उसमें अगर हम इस पूरे शेप को अगर हम देखें अपने सामने तो इससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। और काफ़ी जो साइंटिस्ट हैं और जो हिस्टोरियन हैं वो इससे पूरा जो साइज इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है इसको जो है घोड़ा इसको राइड करता हो। मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर घोड़े भी पहले से थे, क्योंकि अभी तक जो थ्योरी थी वो ये कहती है कि इंडिया के अंदर घोड़े भी पहले से नहीं थे, आर्यन लेके आए और वो सारी चीज़ें हुई तब इंडिया के अंदर घोड़े हैं। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि घोड़ा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं था यहाँ नहीं था। ऐसा हो सकता है कि भाई घोड़ा यहाँ भी अवेलेबल हो, घोड़ा यहाँ पर भी हो, घोड़ा दूसरी जगह भी हो, और यहाँ हो सकता है उसकी प्रजाति दूसरी हो, यहाँ उसकी स्पीसीज दूसरी हो। यहाँ के घोड़े हो सकता है कंपेरेटिवली हो सकता है अच्छे हों या हो सकता है कंपेरेटिवली बुरे हों, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर घोड़े कहीं ना कहीं अवेलेबल ज़रूर होंगे। लेकिन ये है कि अभी की फाइंडिंग्स में उनका प्रूफ नहीं मिला है, हो सकता है आगे जाके प्रूफ मिले। अभी इन सारी चीज़ों की रिसर्च जारी है और इन सारी रिसर्च को जैसे ही साइंटिस्ट लोग अपग्रेड करेंगे तो ज़रूर हमारे सामने आएंगी और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा अगर कोई रिसर्च सामने आती है। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो की फाइंडिंग इंडिया के अंदर हुई है। और इन सारी खोजों जो डिस्कवरी इंडिया के और इतनी सारी जो डिस्कवरी इंडिया के अंदर हुई हैं उनसे हमारे देश का जो नाम है इंटरनेशनल काफ़ी लाइमलाइट में आया है इन खोजों की वजह से।
तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस देश के लिए शेयर करें कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें मिली हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।